बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस गुफ्तगू में हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान में क्यों नाकाम हुआ, उसकी वहाँ पे शिकस्त की वजूहात क्या थीं, वो कौन सी वजूहात थीं कि जिसकी वजह से उसे वहाँ से भागना पड़ा और पूरी दुनिया में रुसवाई हुई। और हिंदुस्तान में बज़ाते ख़ुद मोदी की इस पॉलिसी को बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया। हकीकत यह है कि हिंदुस्तान वहाँ पे कुछ ख़ास मकासद लेके आया। पहला मकसद ये था कि वो यहाँ पर बैठकर पाकिस्तान को घेरा डाले और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करे। दूसरा मकसद ये था कि वो सेंट्रल एशिया और दूसरे मुसलमानों से जो वक्तन फ़वक्तन हिंदुस्तान पर आते रहे उनसे अपना बदला लें। और इस बात का इज़हार जनरल बख्शी ने अपने बहुत से बयानात में किया। तीसरा मकसद ये था कि वो चाइना को यहाँ से कंटेन करे और इस तरीके से चाइना की पुश्त पे भी आके बैठ जाए। चौथा मकसद ये था कि वो यहाँ पे इस स्ट्रेटजिकल प्लेस पर जगह बनाने के बाद पूरी दुनिया के हुक्मरानी के ख्वाब लेके आया था। इन मकासद के साथ उसने अमेरिका की बैसाखी को इस्तेमाल किया और यहाँ पे अमेरिका की फ़ौज के ज़रिए से अपने सिपाही रवाना किए, पहला काम। दूसरे नंबर में NGOs की शक्ल में एक अपने खुफिया एजेंसियों के लिए और वो सारे यहाँ पे रवाना कर दिए। तीसरे नंबर पर उन्होंने यहाँ पे जो है एक्सपर्ट की शक्ल में भी और वहाँ पे अपने लोगों को यहाँ पे भिजवा दिया। अब यहाँ पे इसका दूसरी चीज़, क्योंकि वो यहाँ पे मुस्तकिल और इसके रहने के लिए थे, उन्होंने ये किया कि अफ़गानों के कल्चर को और अफ़गानों के मज़हब को, अफ़गानों की रवायात को, अफ़गानों की ट्रेडिशन को, अफ़गानों की वैल्यूज़ को बदलने की कोशिश की। अमेरिका भी यही चाहता था और ये एक बहुत बड़ी गलती थी। कोई जमहूरी निज़ाम किसी के कल्चर को मग़लूब नहीं करता। यहाँ पे उन्होंने इस कल्चर को कि जो मुसलमानों का मज़हबी जज्बा जहाद है, उस जज्बे को ख़त्म करने के लिए उनको मखसूस निसाब दी, उनके तालीमी निसाब, उनके यूनिवर्सिटीज़ के निसाब को बदलने के लिए असातिज़ा और करिकुलम जो है उन्होंने वहाँ पे फराहम किया। और ये यहाँ ही नहीं, दुनिया के दूसरे खित्तों में भी ये खेल खेला जा रहा है। दूसरे नंबर पर यहाँ के कल्चर को बदलने के लिए यहाँ की बेटियों के सरों से चादर खींच ली। ख़वातीन के आज़ादी के नाम पर और हकूक़ के नाम पर अफ़गान की जो रवायती गैरत है उसके ऊपर हमला किया गया। और यहाँ तक हुआ कि यहाँ से ख़वातीन को फ़िल्म इंडस्ट्री का झांसा देकर नौजवान लड़कियों को हिंदुस्तान ले जाया जाता और जब वहाँ पे वो बेबस हो जाती तो उन्हें कलकत्ता और दूसरी प्रोस्टिट्यूशन की मंडियों में सेक्स वर्कर के तौर पर काम करवाया जाता। जो अफ़गान गैरत कभी भी और मुसलमान गैरत कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती। इस किस्म के वाक़यात भी हुए कि ये अभी आजकल भी ये चल रहा है कि लोगों के घरों में गए, जो कुछ अफ़गान तो बहादुर लड़ रहे थे और कुछ उनके दस्ते रस्त थे, उनके मजबूर थे उनके हाथ में, तो उनके घरों में जाकर उनकी बेटियों का मुतालबा किया। यह चीज़ें अफ़गान कौम के लिए, अफ़गान कौम की गैरत के लिए नाकाबिले कबूल थी
और इन चीज़ों ने अफ़गानिस्तान के जो वहाँ पे मुजाहिदीन थे उनके दिलों में जज्बा पैदा किया। उनको किसी मदद की ज़रूरत नहीं थी। उनके अंदर का इंसान, उनके अंदर का मुसलमान, उनके अंदर की गैरत, ये उनके लिए काफ़ी थी। और इस तरीके से वो बेजिगरी से लड़े और अपनी जानों की परवाह किए बगैर लड़े और उस जज्बा जहाज से लड़े जिस जज्बा जहाज से उनके दिलों से खींचना चाहते थे। यहाँ पे डेवलपमेंट के काम किए, लेकिन उन डेवलपमेंट के कामों में ठेके की शक्ल में जो वर्ल्ड बैंक और दूसरों से अफगानिस्तान की तरफ आ रहे थे, बहुत बड़ी रकूम डॉलर्स हिंदुस्तान मुंतकिल किए गए मुनाफे की शक्ल में और दीगर शक्ल में। और इस तरीके से अफगानों का वो पैसा जो किसी शक्ल में, और इसके ऊपर अमेरिका ने और इत्तेहादी फ़ौजों ने इसलिए आंखें बंद की कि उनको यहाँ पे काम करने के लिए बहुत से लोग मिल नहीं पाते थे। उनकी कंपनीज यहाँ पे एनजीओज के ज़रिए एक फ़ौज ज़फ़र मौज वहाँ पर भिजवा दी गई और कुछ वहाँ से लोगों को साथ लिया गया और उनका काम भी लोगों में बेरारवी पैदा करना था, लोगों को उनके कल्चर से हटाना था, लोगों को उनकी वैल्यूज से दूर करना था, लोग उनके बच्चों के दिलों से जज्बा जहाद और इस्लाम को खींचना था। और कोई कौम भी ये बर्दाश्त नहीं करती कि उसकी नई नस्ल से उसके मज़हब को महव कर दिया जाए या उसके मज़हब को बदल कर दिया जाए, और अफगान तो बिल्कुल ही नहीं मानते। ये एक स्ट्रैटेजी थी जो वहाँ पे इख्तियार की गई। दूसरी स्ट्रैटेजी, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान और अफगानिस्तान के इर्द गिर्द जो दूसरे मुसलमान ममालिक हैं उनसे अफगान लोगों का बड़ा गहरा ताल्लुक है। उनकी फैमिलीज एक दूसरे ममालिक में हैं, बिलखसूस पाकिस्तान में। उनके यहाँ पे कारोबार और रोजगार है। तो इन्होंने पाकिस्तान में बैठकर, अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वारदातों को फरोग दिया और उसके बाद प्रोपेगेंडा किया। तो वो अफगानियों और मुसलमानों के मजहबी ग्रोहों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे और उनके रॉक एजेंट यहाँ पे ये चीज़ भी ना पाकिस्तानियों को काबिल कबूल थी और ना ही अफगानियों की। तीसरे नंबर पर हिंदुस्तान ने जिस वक्त ये अमेरिका की मदद हासिल हुई तो हिंदुस्तान के अंदर अपने एक्सट्रीमिज्म को मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज्म का बाजार गर्म कर दिया, जिसके वहां के हिंदुस्तानी भी इसके ऊपर खुश नहीं थे। जो हिंदुस्तान की दूसरी पार्टीज हैं वो इस पर खुश नहीं थी, आम लोग खुश नहीं थे। तो मोदी सरकार ने सबसे पहले हमला मुसलमानों पे किया। मुसलमान वहां पे मिनॉरिटीज नहीं हैं, मुसलमान हिंदुस्तान में उनके बराबर के लोग हैं। जहाँ पे नेहरू ने हिंदुस्तान में आज़ादी का काम किया, वहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद और हुसैन अहमद मदनी भी नेहरू को इस सोच के साथ शामिल थे कि वो सेकुलर इंडिया की बात करते थे। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथी ये कहते थे कि शायद मुसलमानों के मफादात का वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकेगा और इसलिए वो अलग हुए। जो मुसलमान वहाँ थे उन्होंने अपना पूरा असासा और हर चीज़ वहाँ रखी। तो भारत, तो मोदी ने उनके तमाम मुसलमानों की मसाजिद को गिराया, उनकी इबादतगाहों को पामाल किया, मुसलमानों की वहाँ पे ख़वातीन और बच्चों का कत्ल किया गया और आज भी हो रहा है सप्रेस करने के लिए। और मुसलमानों को घुसपैठिया कहा गया, हिंदू जत्थों से उनके घरों पे हमले करवाए गए और पुलिस देखती रही। और कश्मीर के अंदर आपने देखा कि आज भी
कर्फ्यू का समा है। और इसकी सैयद अली गिलानी जो उनकी कस्टडी में शहीद हुए, सैयद अली गिलानी को उसका जनाजा, उसके वारसैन को उसका जनाजा तक पढ़ने नहीं दिया गया। तो ये मुजालिम जो वहाँ पे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर मोदी सरकार अपने एक्सट्रीमिज्म की वजह से ढा रही थी, तो इसको दुनिया के किसी मुसलमान ने पसंद नहीं किया। पाकिस्तान नज़दीकी नेबर होने की हैसियत से ज़्यादा आवाज़ उठाता है, लेकिन अफ़गानिस्तान के लोग भी और बकिया लोगों के लिए भी ये इस किस्म की मुस्लिम दुश्मन कार्रवाइयाँ जो हैं वो उनको अच्छा नहीं समझा गया और वो फिर बेजिगरी से लड़े। इसमें क्योंकि अमेरिका ने, यूएनओ ने और बड़े इदारों ने इसलिए खामोशी और इख्तियार की और आंखें बंद की कि हिंदुस्तान वहाँ पे उनका साथ दे रहा था। तो ये चीज़ जो वहाँ पे एक दहशतगर्द वज़ीर आज़म, एक्सट्रीमिस्ट वज़ीर आज़म, जिसको वहाँ के लोगों ने भी पसंद नहीं किया, जो नॉर्मल लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं, उस सिखों की ज़िंदगी जीरन कर दी गई, ईसाई, उनके लिए मुश्किलात पैदा की गई। यानी वो हिंदू राज के आड़ में हिंदुस्तान में एक उसको वो करना शुरू हो गए, जो कि अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए भी, क्योंकि ये हदीस है कि तमाम दुनिया के मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। उन कमज़ोर मुसलमानों पे, उन कमज़ोर सिखों पे उनको कमज़ोर समझा गया। और ये चीज़ भी पूरी दुनिया के मुसलमानों में हिंदुस्तान के, और हिंदुस्तान जो है वो इस्लामोफोबिया के ख़ात्मा के लिए और अमेरिका बहादुर उसकी पुष्टपनाही करते रहे। तो ये चीज़ भी काबिल कबूल नहीं थी किसी को भी। इवन ये नॉर्मल मगरबी ममालिक को भी कबूल नहीं थी, ईस्ट को, वेस्ट को, किसी को कबूल नहीं थी। ये भी हिंदुस्तान की शिकस्त की वजह बनी, क्योंकि इसने उनको एक वो जज्बा दिया अफ़गान मुजाहिदीन को कि जो उनके लड़ने के लिए एक मकसद पैदा हो गया, और हिंदुस्तानियों के लड़ने के लिए मकसद नहीं रहा था, क्योंकि उनकी पूरी कौम भी इस चीज़ के हक़ में नहीं थी। और इसके अलावा जो उन्होंने किया वो यकीनन जो इर्द गिर्द के मुस्लिम ममालिक हैं उसकी ये ख्वाहिश कि वहाँ से वो चाइना को कंटेन करेगा, ये चाइना के लिए भी काबिल है। चाइना खामोश रहा, लेकिन चाइना इस बात पर खुश नहीं था। वो इस बात के इंतज़ार में बैठे थे कि इस ऊँट को किसी करवट बैठने दो। उन्हें पता था कि अफ़गानों की तारीख़ में उनको कभी किसी ने ग़ुलाम नहीं बनाया और अब भी कोई ग़ुलाम नहीं बना सकेगा। अफ़गानों की तारीख़ है कि वो मुसलमानों का एक जज्बा रखते हैं। अफ़गानों की तारीख़ है कि वो अपनी गैरत का सौदा नहीं करते। तो इस तरीके से वहाँ पे मोदी की गलत पॉलिसियों की वजह से, और फिर वहाँ पे 15 कॉन्सुलेट तो पाकिस्तान की सरहद के साथ बनाए गए। जितने सूबे हैं तकरीबन इतने कॉन्सुलेट हिंदुस्तान ने बना दिए, और वो कॉन्सुलेट हर सूबे में एक वाइसराय बिठा दिया उन्होंने अपना, जो वहाँ पे पैरेलल हुकूमत और एक वो वहाँ पे करता था। इसको भी अफ़गान लोगों के लिए ये भी काबिल कबूल नहीं था। तो मोदी ने अपने ही लोगों की तरह उनको भी समझा कि शायद ये पैसे पे बिकने वाले लोग। इस तरीके से हिंदुस्तान ने अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से, और फिर ये बदला लेने का जज्बा, जनरल बख्शी ने कहा कि यहाँ से मुसलमान सेंट्रल एशिया से आए और 800 साल तक हुकूमत करते रहे। तो ये जज्बा भी उन्होंने इसका बरमला ऐलान किया। तो इस चीज़ को सेंट्रल एशियन और दीगर रियासतों ने भी पसंद नहीं की। और ये बात वाज़ेह होनी चाहिए
कि हिंदुस्तान के असल मालिक तो दरावड़ हैं, फिर जो वहाँ पे शूदर और उसकी शक्ल में बेचारे मौजूद हैं, और बकिया आर्यन जितने भी हैं, खा वो मुसलमान हैं, खा वो हिंदू हैं, खा वो क्रिश्चियंस हैं। वो सेंट्रल एशिया से गए जिन्होंने वहाँ पे ड्रेविडियंस को मगलूब किया। अगर आप इस पे जाएंगे तो पीछे तक वहाँ जाना पड़ेगा। तो अगर वो आर्यन यहाँ के घुसपैठिए नहीं हैं, तो फिर मुसलमान आर्यन भी घुसपैठिया नहीं है। बहरहाल तो इसमें ये वो उसकी गलत पॉलिसीज थी। और फिर हिंदुस्तान ये चाहता था कि जब यहाँ पे कब्ज़ा हो जाएगा तो पूरे मुसलमानों के ऊपर, जो मुसलमान, पाकिस्तान एक यानी एटमी ताकत है, और इस एटमी ताकत से पूरे मुसलमान ममालिक का, मिडल ईस्ट का, सेंट्रल एशिया का, तमाम का दिफा होता है। पाकिस्तान उनके लिए सीना सबर है तमाम के दिफा के लिए। हिंदुस्तान की इंक्रोचमेंट की पॉलिसी के आगे तो उसको थोड़ा सा मौका मिला और उसने अफगानिस्तान में जा, तो पाकिस्तान को कोई भी, और वो सीना सपर है, तो वो इस सियासत को कमज़ोर करना चाहते थे। इनके दरमियान में बैठकर फिर मुसलमानों के ममालिक में वो अपनी मर्ज़ी से, जो अमेरिका की ख्वाहिश और ख्वाब थे, वो हिंदुस्तान के भी ख्वाब थे। और हिंदुस्तान का ख्वाब यह था कि अमेरिका तो यहाँ से जाने ही जाना, उसके पास न मैन पावर है यहाँ पर रखने के लिए, न कुछ, और हम उन्हें तो 2 मिनट में भगा देंगे अगर पाकिस्तान ना हो। और वक्त ने साबित किया कि पाकिस्तान, अमेरिका को और इनको फिर पाकिस्तान की जान माना पड़ा। ये उनकी नाकामी की वजूहात थी। जो बुनियादी वजह मोदी का एक्सट्रीमिज़म का फार्मूला है। मोदी के पूरी दुनिया में हिंदू राज कायम करने के ख्वाब हैं। मोदी का सेकुलर इंडिया को एक एक्सट्रीमिस्ट इंडिया बनाने की कोशिश है। मोदी सरकार का वहाँ पे और पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया का नारा लगाकर मुसलमानों को, या वहाँ पे दूसरे जो लोग हैं वो भी तंग। आप ये देखिए कि आसाम में क्या सूरत हाल है। आसामी जो है वो वहाँ पे रोटी के लिए तंग है। और फिर जो ब्रदर मुल्क है, करीबी ममालिक हैं, नेपाल के आईजी तक को हिंदुस्तान बदलने की कोशिश करता है। और शहर के अंदर हजारों की तादाद में रॉ के एजेंट मौजूद हैं। इसी तरह मालदीव, श्रीलंका, वहाँ पे मुदाखलत बेजा इसकी होती है। और मोदी ने अपने घर से दूर जाकर भी अपना सिलसिला शुरू किया, जिसको अफ़गानों ने कबूल नहीं किया। बड़ा फ़र्क है अफ़गानों में और उन लोगों में जहाँ पे जाकर तुम अपनी कार्रवाइयाँ करते हो। तो इस तरीके से उसकी थोड़ी सी गलती ने हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में रुस्वा किया। मोदी की गलती ने और जनरल बख्शी जैसे और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट लोगों की गलतियों ने जो वहाँ पे अपनी तादाद के बलबूते पर, अपनी एटमी ताकत के बलबूते पर वो दुनिया को फतह करने चल पड़े। अब वो दौर ही गुजर गया है। अब ज़बरदस्ती किसी को साथ नहीं रखा जा सकता। तो ये उनकी नाकामी की वजूहात थी। थैंक यू वेरी मच।